नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया को मापने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल रही है, और वो भी इतनी जबरदस्त सटीकता के साथ कि हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिलीमीटर तक की सटीकता की। जरा सोचिए, क्या हो अगर जीपीएस की लोकेशन कुछ मीटर के दायरे में नहीं बल्कि एक सिक्के की चौड़ाई जितनी सटीक हो जाए। यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। तो चलिए इस समस्या को समझते हैं। देखिए, सैटेलाइट नेविगेशन तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है ना? लेकिन कई मॉडर्न कामों के लिए इससे कहीं ज्यादा सटीकता चाहिए होती है। जब बात सर्वे, कंस्ट्रक्शन या सटीक खेती जैसे पेशेवर कामों की आती है, तो वहां पर स्टैंडर्ड सैटेलाइट पोजीशनिंग से काम नहीं चलता। यहां तो कुछ सेंटीमीटर की गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। इस समस्या का जो पहला समाधान निकला वो था रियल टाइम काइनेमैटिक या आरटीके पोजीशनिंग। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता था और इसमें क्या दिक्कतें थीं। तो होता यह था कि पारंपरिक आरटीके में एक बेस स्टेशन होता था जिसकी लोकेशन हमें पहले से पता होती थी, और एक रोवर यूनिट जो घूमता रहता था। बेस स्टेशन का काम था सैटेलाइट सिग्नल में जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें पकड़ना, ठीक करना और फिर इन सुधारों को रोवर को भेजना। इससे रोवर को अपनी बिल्कुल सही जगह पता चल जाती थी। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अपने आप में कमाल की थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी जिसने इसके इस्तेमाल को काफी हद तक रोक दिया। जी हाँ, और वो कमी थी रेंज की। एक आरटीके सिस्टम बस अपने बेस स्टेशन से 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में ही ठीक से काम कर पाता था, और जैसे ही ये सीमा पार हुई, सटीकता एकदम से गिर जाती थी। तो सवाल ये है कि दूरी बढ़ने से आखिर दिक्कत होती क्यों है? देखिए, जब सैटेलाइट के सिग्नल हमारे वायुमंडल से गुजरते हैं ना, तो उनमें कुछ देरी और गलतियां आ जाती हैं। अब बेस स्टेशन और रोवर के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, वायुमंडल के हालात में उतना ही ज्यादा फर्क होगा, और इसी वजह से जो सुधार भेजे जा रहे थे वो उतने सटीक नहीं रह पाते थे। और यहीं पे एक जबरदस्त आइडिया सामने आया। क्यों ना एक ही रेफरेंस पॉइंट पर टिके रहने के बजाय एक पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए। और ये स्लाइड बिल्कुल वही बड़ा बदलाव दिखाती है। मतलब एक बेस स्टेशन की सीमाओं से निकलकर कई स्टेशनों के एक पूरे नेटवर्क की ताकत का इस्तेमाल करना। सच कहूं तो ये गेम चेंजर था। जरा इस तस्वीर के निचले हिस्से को देखिए। नेटवर्क सुधारों के साथ आरटीके की रेंज भी बढ़ जाती है और सटीकता भी बेहतर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यूजर्स एक बहुत बड़े इलाके में काम कर सकते हैं, वो भी सटीकता से कोई समझौता किए बिना। इस कमाल के समाधान को कॉर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। ये स्टेशन क्या है? ये जियोडेटिक ग्रेड रिसीवर्स का एक नेटवर्क है। मतलब ऐसे बहुत ही मजबूत और संवेदनशील उपकरण जिन्हें धरती पर अपनी जगह मिलीमीटर तक बिल्कुल सही सही पता होती है, और इन्हें बहुत सोच समझकर लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर लगाया गया है ताकि एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो सके। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये नेटवर्क इतनी सटीक जानकारी देने के लिए मिलकर काम कैसे करता है। ये पूरी प्रक्रिया 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में होती है। पहला, नेटवर्क के सारे स्टेशंस एक साथ लगातार सैटेलाइट से डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। दूसरा, ये सारा का सारा डेटा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को भेजा जाता है, जहां बड़े बड़े पावरफुल कंप्यूटर वायुमंडल की गड़बड़ियों का एक मॉडल तैयार करते हैं। तीसरा, इसी मॉडल के आधार पर सटीक सुधार की जानकारी इंटरनेट पर भेज दी जाती है। और आखिर में चौथा स्टेप, फील्ड में जो रोवर यूनिट है वो इन सुधारों को रिसीव करता है और अपनी मिलीमीटर सटीक पोजीशन कैलकुलेट कर लेता है। ये डायग्राम पूरी कहानी को एक साथ दिखाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे कई कॉर स्टेशन एक साथ सैटेलाइट्स को देख रहे हैं, वायुमंडल की गलतियों को समझ रहे हैं, और फिर यूजर को एक मिला जुला बहुत ही सटीक सुधार वाला सिग्नल भेज रहे हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है इसका भरोसेमंद होना। ये हमेशा चालू रहता है, 24/7। इसका मतलब अपना बेस स्टेशन लगाने का झंझट ही खत्म। बस नेटवर्क से कनेक्ट करो और काम शुरू। तो अब आखिरी हिस्से में चलिए इस टेक्नोलॉजी के असली दुनिया पर पड़ने वाले असर और इसके जबरदस्त फायदों पर नजर डालते हैं। तो इस कोर्स नेटवर्क का नतीजा क्या है? नतीजा है प्लस या -3 सेंटीमीटर तक की सटीकता। ये करीब करीब एक अंगूठे की चौड़ाई के बराबर है। वाकई ये अविश्वसनीय है। चलिए जरा दोनों तरीकों की तुलना करके देखते हैं। क्लासिकल आरटीके में क्या था? दूरी बढ़ने के साथ सटीकता कम हो जाती थी, जबकि कॉर्स नेटवर्क में पूरे इलाके में एक जैसी बेहतरीन सटीकता मिलती है। बात करें विश्वसनीयता की,
तो अगर एक बेस स्टेशन खराब हो गया तो क्लासिकल आरटीके का काम ठप। लेकिन कॉस नेटवर्क में कई स्टेशन होते हैं, तो एक के खराब होने से फर्क नहीं पड़ता। और उपलब्धता, कॉर्स नेटवर्क लगभग 100% टाइम काम करता है। और इतनी जबरदस्त सटीकता के इस्तेमाल तो अनगिनत हैं। जो सर्वे और मैपिंग के काम हफ्तों में होते थे, वो अब कुछ दिनों में हो जाते हैं। खेती में ट्रैक्टर खुद ब खुद सीधी लाइनों में चलते हैं, जिससे बीज और खाद दोनों की बचत होती है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हर चीज़ बिल्कुल सही जगह पर रखी जा सकती है। इससे लॉजिस्टिक्स बेहतर होता है, सड़कों पर सुरक्षा बढ़ती है और हम अपने संसाधनों का कहीं बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। ये टेक्नोलॉजी अब कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या मिलीमीटर लेवल की सटीकता हासिल की जा सकती है, बल्कि सवाल ये है कि इस नई ताकत के साथ हम आने वाले भविष्य में और क्या-क्या कमाल की चीजें बनाएंगे।